आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। जैसे कि हमारी मौजूदी विधानसभा मछली शहर जमुहर बाजार में, और यहाँ वर्तमान प्रधान के यहाँ यह जो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का रथ यात्रा पूरे जिले में चलाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 1994 से 30 वर्षों से लगातार निरंतर समाज को जगाने और हिस्सा भागीदारी को लेकर निरंतर प्रयास कर रही है। और देख सकते हैं आसपास में काफ़ी जनसंख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं, और पीछे देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो कि समाज को अपने जगाने का हिस्सा भागीदारी जैसे तमाम वंचित जो लोग हैं, जानते हैं कई वर्षों से इन्होंने हर समाज को लोगों का जो है समर्थन, आप जानते हैं अकेले दम पे सभी पार्टियों को हिला दिए हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2027 में का चुनाव है। जैसे कि तमाम ऐसे दल हैं जो कि गठबंधन में हो के भी समाज का भागीदारी नहीं दिलवा पा रहे हैं। ऐसे ही देख सकते हैं हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हम इनसे जानेंगे यह जो यात्रा आप पूरे प्रदेश में रखे हैं, इसका क्या उद्देश्य है और अपने समाज को क्या भागी दिलाएंगे, क्या आप हिस्सेदारी दिलाएंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, क्या लग रहा है यह जो यात्रा आप पूरे प्रदेश में या पूरे ज़िले में निरंतर लेके 11 नवंबर से चले हैं, तो इससे आप क्या समाज को हिस्से और भागीदारी दिलाएंगे। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में आरक्षण और सत्ता प्राप्त करो जन चेतना यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है। पहले चरण में हम लोग 16 जनपदों में गए थे, दूसरे चरण में भी 16 जनपदों में जाएंगे। इस यात्रा के माध्यम से हम बिंद केवट समाज सहित सभी अति पिछड़ों में राजनीतिक चेतना लाना चाहते हैं और इन्हें राजनीतिक चेतना ला करके संगठित करके 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए संघर्ष के लिए हम तैयार कर रहे हैं, ताकि यह सभी लोग मजबूती के साथ 2027 विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें और सत्ता में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की मजबूत हिस्सेदारी हो। क्या लगता है, जैसे कि समय एनडीए सरकार जो कि केंद्र और राज्य में सत्ता में समय कामयाब है, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में आप उनको कैसे टक्कर देंगे। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता किसी की बपौती नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 22,000 कार्यकर्ता तैयार कर रही है। हमारा सदस्यता अभियान मजबूती के साथ चल रहा है और हम उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक सीटें चिन्हित किया हैं। जहां बिंद केवट समाज की बाहुल्यता है, वहां पर हम 22,000 सदस्य बनाकर, कार्यकर्ता बना करके 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करके, चाहे सत्ता पक्ष एनडीए हो चाहे विपक्ष इंडिया हो, त्रिकोणीय मुकाबले में उनको काफ़ी सीटों पर हम हरा करके विजय हासिल करेंगे। क्या लगता है सर, जैसे कि इस समय दौर जो गठबंधन का चल रहा है, तो आप क्या इसको मानते हैं आने वाले समय में क्या आपकी पार्टी गठबंधन करने के तैयार है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी सिद्धांत और विचारधारा के आधार पर गठबंधन करेगी। हम यह चाहते हैं कि बिंद समाज सहित सभी अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिले, इनको भागीदारी मिले, इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और हम लोगों के इस सिद्धांत और विचारधारा के आधार पर जो भी दल समझौता करने के लिए आगे आएंगे, हम उनसे समझौता करेंगे। तो क्या होगा अपने समाज में, जैसे गठबंधन करेंगे तो क्या आपकी भागीदारी होगी, समाज को क्या आप बात रखेंगे पार्टी। भागीदारी हम यह चाहते हैं कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को जो विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सम्मानजनक सीटों पर, और समाज की मजबूत हिस्सेदारी सत्ता में हो। इसलिए गठबंधन में जितनी भी सीटें हमको मिलेंगी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को, जैसे 50 सीट हमको यूपी में मिलती है, तो इसमें 25 सीटों पर हम बिंद केवट समाज के लोगों को लड़ाएंगे और 25 सीटों पर सर्व समाज के लोगों को लड़ाएंगे, ताकि समाज की मजबूत हिस्सेदारी हो और समाज अपने हक के लिए सदन में लड़ सके। तो क्या लगता है सर, जैसे देखा जाए विधानसभा में तमाम ऐसे छोटे दल के नेता हैं जो गठबंधन में हो के भी तमाम मुद्दे, समाज आरक्षण, भागीदारी, आपके कैबिनेट मंत्री, आपके समाज के संजय निषाद जी हैं, काफ़ी लोगों से वादा किया है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक संजय निषाद की बात है, वो इस समय अपने सिद्धांत पर कायम नहीं है।
आज वो परिवारवादी हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, समाज को हक दिलाने के लिए मजबूती से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। वो कभी कभी आरक्षण की बात करके एक नाटक और ढोंग जरूर करते हैं, लेकिन वो आज गठबंधन में है, जिस गठबंधन में है एनडीए के, उसकी केंद्र में भी सरकार है, उसकी राज्य में भी सरकार है। उन्हें सीधे प्रधानमंत्री जी से बात करके समाज को आरक्षण दिलाना चाहिए। यदि वो आरक्षण दिलाने के लिए नहीं तैयार होते हैं, देने के लिए तैयार होते हैं, तो सीधे गठबंधन तोड़ना चाहिए और संघर्ष के मैदान में आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब को समाज के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। और देख सकते हैं कुछ ऐसे ही तमाम कार्यकर्ता हैं जिनके यहाँ कार्यक्रम रखा गया है और नेतृत्व या कार्यक्रम को आगाज किया गया है और काफ़ी समर्थक में बात करेंगे। हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे रहें और इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या लगता है यह पार्टी जो आप निरंतर देख रहे हैं, तो इनके साथ कितना आप समय दे पा रहे हैं और समाज को कितना बढ़ाना चाहेंगे? हम लोग पहले बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी है और सच्चाई ईमानदारी के साथ सभी समाज को, सर समाज को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इससे आने वाले समय में हमारे बिंद समाज के, निषाद समाज के, मल्लाह समाज के, निषाद सहनी सभी लोग एक साथ एकजुट होकर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यूथ है तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे ज़्यादा संख्या में बिंद समाज इस समय यूपी में इस समय है, तो लोग सत्ता में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनके लिए, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? रोजगार, शिक्षा की? युवाओं के लिए बस यही कहना चाहेंगे, जो जितने हमारे युवा हैं सभी लोग एकत्रित रहें, संगठित रहें, शिक्षा ग्रहण करें और पार्टी जो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी उसका भी प्रचार प्रसार करते रहें और जहां भी जाएं सब एक साथ जाएं, ताकि आपके जिस प्रकार से अंगूर होता है, अंगूर गुच्छे में रहता है तो उसकी कीमत कुछ और होती है, अगर उसे बिखर जाएंगे तो उसकी कीमत कुछ और हो जाती है। तो युवा बंद एकत्रित रहें, संगठित रहें, शिक्षा ग्रहण करें, आगे बढ़ें, सबको साथ लेकर चलें। और देख सकते हैं हमारे साथ में परवाना जी हैं कि आप लोग देखे होंगे काफ़ी इनका यह लोकप्रिय संगीत कलाकार में राष्ट्रीय प्रसारण में भी काम कर चुके हैं। तो क्या लगता है आप निरंतर काफ़ी दिनों से पार्टी की बातों को, विचारधाराओं को चर्चा करते हैं, तो क्या लोगों में कितना जागरूक देख रहे हैं, पहले से कितना परिवर्तन हो रहा है? आपका प्रगतिशील मानव समाज पार्टी स्वागत करती है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ रही है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को हम रात दिन जगाने का काम कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2027 में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी और सत्ता में भागीदारी लेकर रहेगी। और हमारे नवयुवक जो है तैयार हो गए। हमारा बिन समाज अब जाग चुका है। हमारे समाज जो गुमराह करने वाले नेता हैं अब उनका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारा समाज अब जाग चुका है। हमारा समाज अब लाल पीला झंडा जय मानव का नारा लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेमचंद बिंद जी को सीएम, डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम बनाने का दावा ठोकेंगे 2027 में। जय मानव, जय भारत।